Hey everyone, welcome back to my channel The Conscious Girl. I hope you all are doing well. Welcome to the second part of chapter 4. हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि हमारी फ्रीक्वेंसीज किससे बनी है। तो मैं आपको रिकैप दे देती हूँ। हमारी फ्रीक्वेंसीज जो है वो 4 चीज़ों से बनी है: फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीव्स एंड एक्शन। दीज आर द 4 थिंग्स जिससे हमारी फ्रीक्वेंसी बनी है। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि हमारे गोल की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसका पता हम कैसे लगाएं। जैसे रेडियो होता है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी को मेजर करने के लिए एक यूनिट है MSZ। इसी तरीके से हमारी फ्रीक्वेंसी जो होती है उसका मेजर करने के लिए कोई भी यूनिट नहीं है। तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि जो हमारी फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो गोल है, उसकी एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी क्या है, उसको पता लगाने का तरीका क्या है। हमारे गोल की एग्जैक्ट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने का जो तरीका है वो है फील करना, थिंक करना, सोचना, बिलीव करना एंड एक्ट करना कि वो चीज़ हमारी ऑलरेडी है। फील करना उस चीज़ को कि वो ऑलरेडी मेरी है, उसके बारे में सोचना, उसके ऊपर भरोसा करना, ये अपने अंदर ये बिलीव लाना कि ये चीज़ मेरी है, और इस तरीके से एक्ट करना कि वो हमारा ही है। जो भी हमारा गोल है वो ऑलरेडी हमारा है। ये वो लॉ है जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। जब हम इस चीज़ को फील करते हैं या हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि ये चीज़ हमारी ऑलरेडी है। अगर मैं एक रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या फिर मैं मनी अट्रैक्ट करना चाहती हूँ अपनी लाइफ में, सक्सेस है या कोई भी चीज़, घर है, पैसा है, लग्जरी आइटम्स है, कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लो कि ये चीज़ ऑलरेडी मेरी है, और उस इस तरीके से एक्ट करो कि वो चीज़ आपकी है। जैसे आपको कार चाहिए तो आप एक्ट करो कि आपके पास कार है। फील करो उस फीलिंग को कि आपके पास कार होगी। तो आप कैसा करोगे? आपके पास कार होगी तो आपको टेंशन नहीं रहेगी कि मेरे को यहाँ कैसे जाना है या मेरे को चीज़ कैसे करनी है। आप उस चीज़ को पूरा फील करो कि मेरे पास ऑलरेडी कार है, और जब आपके पास कार होगी तो आप खुश रहेंगे, आप अच्छा महसूस करेंगे। तो उस फीलिंग के साथ आपको अभी रहना है कि वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। जब आप उस फीलिंग में जीना स्टार्ट कर देते हैं तो वो चीज़ अट्रैक्ट होकर आपकी लाइफ में ऑलरेडी आ जाती है। तो इसमें बाइबल का एक कोट दिया हुआ है जिसमें बोला गया है कि देयरफॉर आई से टू यू ऑल थिंग्स फॉर विच यू प्रे एंड आस्क बिलीव दैट यू हैव रिसीव्ड देम एंड दे विल बी ग्रांटेड टू यू। जो जीसस है वो ये कहते हैं कि जो भी चीज़ें, जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रे किया है, जो भी चीज़ आपने मांगी है, बिलीव करिए कि वो ऑलरेडी आपने रिसीव कर ली है, और वो आपको मैं ग्रांट कर दूंगा। जो जीसस को मानते हैं, जो भगवान को मानते हैं, जो यूनिवर्स, सबको छोड़िए, आप यूनिवर्स है, जब आप ये चीज़ मान लेते हैं ना कि ये चीज़ मेरी है, ये ऑलरेडी मेरी है, तो आपको यूनिवर्स वो चीज़ ग्रांट कर देता है, और वो चीज़ आप अपनी लाइफ में रिसीव करते हैं। जो बहुत सारे सक्सेसफुल पीपल्स हैं, जो हमारे आसपास जितने भी सक्सेसफुल पीपल हुए हैं, लोग हैं, उनको आपने देखा है, जो बहुत फेमस है, उनको भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता है, और वो इसको डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, और वो इसके मास्टर्स बन चुके हैं। जो उनकी गोल की फ्रीक्वेंसी है वो उस फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन में हमेशा वाइब्रेट कर रहे होते हैं, और वो इसके मास्टर बन चुके हैं इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते। इसमें एक लेटर दिया गया है जो ब्रूस ली ने खुद को लिखा था। ब्रूस ली को हर कोई जानता है, वो बहुत फेमस है। जो ब्रूस ली ने खुद को लेटर लिखा था उसमें उन्होंने लिखा था कि वो यूनाइटेड स्टेट के सबसे हाईएस्ट पेड एक्टर होंगे, और इसके बदले वो लोगों को बेस्ट से बेस्ट एक्टिंग जो है रेंडर करेंगे, एंड बेस्ट क्वालिटी जो एक एक्टर की कैपेसिटी होती है उसकी बेस्ट क्वालिटी की एक्टिंग वो लोगों को देंगे। और उन्होंने इसमें स्पेसिफिकली ईयर भी मेंशन किया था कि 1970s की स्टार्टिंग में उनको वर्ल्ड फेम मिलेगा, मतलब पूरी दुनिया उनको जानेगी, और 1980s के एंडिंग तक उनके पास $1 मिलियन होंगे, एंड वो लाइफ जिएंगे जो वो जीना चाहते हैं, जिसकी उन्होंने हमेशा से कामना की है, जो उन्होंने हमेशा से इमेजिन किया है, अ लाइफ विद हार्मनी एंड हैप्पीनेस। ये लेटर ब्रूस ली ने खुद को लिखा था 1969 में, और आप देख सकते हैं उनकी सक्सेस किसी से छुपी नहीं है। तो कैसे उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करके अपनी लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म किया, इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ को लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। मेन चीज़ जो होती है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करने के लिए वो है आपका माइंडसेट। जब तक ये सेट नहीं है, जब तक आपको इस पर बिलीव नहीं है, और आप अपने माइंडसेट को इस तरीके से सेट नहीं कर लेते हैं कि हाँ ये रियल है, मुझे इसे यूज़ करना है कॉन्शियसली, तब तक आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, और इसके लिए जो भी टूल्स एंड टेक्निक्स जो भी चाहिए वो सब कुछ हमारे अंदर है, वो हमारे दिमाग के अंदर है, बस हमें उसे यूज़ करना आना चाहिए। इसमें एक और सुपरस्टार, हॉलीवुड सुपरस्टार के बारे में बताया गया जिनका नाम है जिम कैरी। वो भी एक बहुत फेमस सुपरस्टार है, आई होप आप लोग उनको जानते होंगे, मैं तो उनको जानती हूँ। उन्होंने खुद को चेक लिखा था, उन्होंने खुद को $10 मिलियन का चेक लिखा था खुद के लिए, और उन्होंने मेंशन किया था कि 1995 में थैंक्स गिविंग डे से पहले उनको वो अमाउंट रिसीव हो जाएगा, और उन्होंने एक्चुअली $10 मिलियन का जो है चेक रिसीव किया था। उनको ये चेक डम एंड डमर मूवी के अगेंस्ट में मिला था, वो भी थैंक्स गिविंग डे 1995 से पहले।
कितना ज़्यादा आप देख सकते हैं कि लोग इसको कितना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं और कितना ज़्यादा फेमस है अपनी लाइफ में और कितना ज़्यादा सक्सेसफुल है। ऐसे बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों के एग्जाम्पल्स हैं जो ये जानते थे कि उनकी जो सक्सेस है वो इनविटेबल है, और वो जानते थे कि ये कितना इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को फील करना, सोचना और बिलीव करना एंड एक्ट करना कि ये जो चीज़ वो चाहते हैं अपनी लाइफ में उसमें वो सक्सेसफुल है। जो भी उनकी डिज़ायर्स, गोल्स, जो भी चीज़ अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उन सभी चीज़ों में वो सक्सेसफुल है। इसकी इंपॉर्टेंस वो जानते थे, इसलिए वो उन सारी चीज़ों को साथ में फील करते थे। और ये वो चीज़ है जो बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, उनके पास नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं। वो ये उनके अंदर डर होता है, उनके अंदर जेलसी होती है, उनके अंदर हेल्पलेसनेस, एंजाइटी और उनके अंदर जो है इम्पेशंस होता है अपने गोल को लेके। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर होता है चीज़ों को लेके। वो लोगों से बहुत ज़्यादा जलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस फील करते हैं। उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स आते हैं इस तरीके के कि जो मेरा गोल है उसको अचीव करना बहुत डिफिकल्ट है, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा, मेरे से ये नहीं होगा, अगर ये मेरे से नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये सारी थिंकिंग उनकी हो जाती है। तो जब इंसान ऐसा सोचने लगता है तो लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाता है। इस तरह की फीलिंग्स, थॉट्स एंड नेगेटिव थिंकिंग के साथ, नेगेटिव बिलीफ के साथ जो इंसान होता है वो नेगेटिव एक्शंस लेता है और अपने गोल्स के अपोजिट डायरेक्शन में जाने लगता है। वो पर्सनल जिनी, आपको याद है जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपके खुद के अंदर एक जो है पर्सनल जिनी है, वो पर्सनल जिनी जो है वो यही है, फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। और इसका शॉर्ट फॉर्म है FTBA। अगर मैं FTBA बोल रही हूँ तो इसका मतलब है कि फीलिंग्स, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। तो हमारा जो पर्सनल जिनी है वो FTBA है, जो कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक की तरह काम करता है इन द फॉर्म ऑफ पीपल एंड सिचुएशन। वो ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता है, हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है जैसी हमारी फ्रीक्वेंसी होती है, जैसी हमारी फीलिंग्स, थॉट्स और हमारे बिलीव्स एंड एक्शंस होते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपने बिलीव को और अपने जो एक्शंस हैं उनको पॉजिटिव रखिए, उनको अच्छा करने की कोशिश करिए, क्योंकि जब ये अच्छे होंगे, जब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होंगे, तभी आपका गोल जो है वो पॉजिटिवली आपकी लाइफ में आपकी तरफ आएगा। जो ये FTBA होता है ये हमारी लाइफ में एक्सपीरियंस, पीपल्स एंड सिचुएशंस को अट्रैक्ट करता है उसी तरीके से जैसे हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस होते हैं। उसी तरह के एक्सपीरियंस को, सिचुएशन को और पीपल को ये हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है। अगर आप सोचते हैं, बिलीव करते हैं और एक्ट करते हैं नेगेटिवली, तो ये इसी तरह के लोगों को, इसी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी वाले लोगों को, सिचुएशंस को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता है एक मैग्नेट की तरह। जैसे एक चुंबक होता है ना, तो वैसे ही ये उन लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। अगर आप पॉजिटिव फीलिंग के साथ रहते हो, आपकी थिंकिंग, आपकी फीलिंग और आपके जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव है, आपके एक्शन जो है वो पॉजिटिव है, तो ये मैग्नेट जो हमारे अंदर है वो पॉजिटिव लोगों को हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। जिस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी को आप उस तरीके से रखना स्टार्ट करिए। जब आप लो फील करें ना, तो अपने दिमाग में ये चीज़ लाइए कि अगर मैं लो फ्रीक्वेंसी में हूँ, मेरी फीलिंग्स लो है, नेगेटिव हैं, तो मेरे पास ऐसे ही सिचुएशंस और ऐसे ही लोग आने वाले हैं। तो आप तुरंत जो है वो अपने माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश करेंगे। मैं एक वीडियो शेयर करूँगी जिसमें बताऊँगी कि जब आपको नेगेटिव फील होता है या जब आप लो फील करते हैं तो कैसे आप इन सब चीज़ों को टैकल कर सकते हैं और नेगेटिव सिचुएशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन से पॉजिटिव में जा सकते हैं। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगी, जिन लोगों ने कमेंट किए, क्वेश्चन पूछे हैं मेरे से, कुछ लोगों के मैंने आंसर दिए हैं, तो कुछ लोगों के लिए मैंने सोचा है कि अब जो क्वेश्चन आएंगे उनके लिए मैं वीडियोज़ बना दिया करूँगी, एक पर्टिकुलर वीडियोज़ क्वेश्चन को लेके, जिसमें मैं ब्रीफली समझा दूँगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो मैं लोगों के 2-3 क्वेश्चंस हैं उनके ऊपर वीडियो बना के उनके आंसर मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो उसको देखना ना भूलें, क्योंकि वो क्वेश्चंस आपके भी हो सकते हैं। तो इससे हमने ये सीखा कि जैसे हमारी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शंस होंगे, वैसी चीज़ें, वैसी ही लोगों को, वैसी सिचुएशन को और वैसी ही एक्सपीरियंसेस को हम अपनी लाइफ में ट्रैक करेंगे। तो आज से आपको ये ध्यान रखना है और कोशिश ये करनी है कि आप अपनी फीलिंग्स को और अपने बिलीफ सिस्टम को अच्छा करें। अगर आपके साथ कोई चीज़ लाइफ में गलत हो रही है, अगर आपको लग रहा है कि लाइफ मेरे साथ फेयर नहीं है, तो आप एक बार देखिए कि आप किस तरीके से लाइफ के बारे में सोचते हैं। आप नेगेटिव सोचते हैं या पॉजिटिव सोचते हैं। अगर आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढना स्टार्ट कर देंगे, छोटी छोटी चीज़ों में पॉजिटिवली देखना स्टार्ट कर देंगे उस चीज़ को, अगर आपके साथ कोई चीज़ बुरी हुई है उसमें भी आप अच्छा ढूंढना स्टार्ट कर देंगे ना, तो धीरे धीरे जो है वो चीज़ आपकी लाइफ में पॉजिटिव बन के आएगी। मैंने रिसेंटली में एक वीडियो देखी थी अमित कुमार सर की, वो बहुत बड़े यूट्यूबर है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे वीडियोस बनाते हैं। तो उन्होंने शेयर किया था एक रील, उसमें उन्होंने बताया था कि जो मुकेश अंबानी है, उन्होंने आई थिंक एग्जैक्टली मुझे अमाउंट नहीं पता है, पर आई थिंक 1 लाख करोड़ या 1000 करोड़ रुपीज़ खर्च किया। वो जो प्री वेडिंग उन्होंने की थी उसमें जो उन्होंने पैसा खर्च किया था, तो लोग उनको ट्रोल कर रहे थे कि इतना पैसा, इतना अमाउंट ऑफ मनी वो जो है इस तरीके से वेस्ट कर रहे हैं, वो लोगों को दे देते या फिर किसी को डोनेट कर देते, किसी और चीज़ में यूज़ कर लेते। उन्होंने बोला कि आप इसको पॉजिटिवली देख लें कि अगर आप उन्होंने इस तरीके का फंक्शन किया है तो कहीं ना कहीं लोगों को बिजनेस मिला है, कहीं ना कहीं वो पैसा जो है नीचे ग्राउंड लेवल पे भी आया है। बहुत लोग कहेंगे कि उन तो बहुत बड़ी बड़ी
उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े फर्म्स को हायर किया होगा, उन्होंने तो बहुत बड़े बड़े जो है इवेंट ऑर्गेनाइजर्स को हायर किया होगा। तो जो वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स है ना, उनके अंडर में भी लोअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी वर्क कर रहे होते हैं। इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो पैसा उन तक भी पहुंच रहा है, वो बिजनेस उनको भी मिल रहा है। मैंने जब वो वीडियो देखी तो मेरा भी माइंडसेट चेंज हुआ कि हाँ, ये बात कितनी सही है और कितना ही पॉजिटिव भी एक तरीके से। तो जिस तरीके से उन्होंने इस एक्सपेंस को पॉजिटिव चीज़ से जोड़ा, तो इसी तरीके से आप भी अपनी नेगेटिव सिचुएशन को जब पॉजिटिविटी से जोड़ने लगेंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत बेटर होगी। आई होप जो मैंने आपको समझाया वो आपको समझ में आया होगा और आपकी लाइफ में ये हेल्प करेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें और उनकी लाइफ को बेहतर बनाने में उनकी मदद करें। और कमेंट करके जा सकते हैं, आपका कोई भी क्वेश्चन है मैं उसका आंसर ज़रूर दूंगी और मैं उस पर स्पेसिफिक वीडियो बना के भी शेयर करूँगी ताकि वो आपको अच्छे से समझ आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में।